वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक जनाब फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग पे बेस्ड है और इस पे मैंने 2 ही पाइल्स रखे हैं क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग रीडिंग होती है। और चॉइसेस में यहाँ पर नंबर 1 चॉइस में हार्ट रखा है और नंबर 2 चॉइस में ये मल्टी कलर स्टोन रखा है। ठीक है, सो आपने इनमें से एक चूज़ करना है और नेम इनिशियल से भी रीडिंग हो सकती है। सो नेम इनिशियल में यहाँ पे नंबर 1 चॉइस में नेम इनिशियल हैं एन से लेकर जी तक के जितने भी हैं नेम्स, और नंबर 2 में ए से लेके एम तक के जितने भी नेम्स आएंगे वो नंबर 2 में आएंगे। अब ये रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस की। चूँकि मैंने अपने चैनल पे ये रीडिंग बहुत कम की है अपलोड, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ही नहीं की है। एक रीडिंग की हुई है ओवरऑल, और वो भी इसलिए की थी कि बहुत रिक्वेस्टेड था, बहुत रिक्वेस्ट की गई थी तो मैंने की। नॉर्मली मैं इस रीडिंग को पर्सनली ऑफ़र किया है, बहुत दफ़ा लोगों ने रीड करवाया आप लोगों ने, मगर ऑन द स्पॉट ये इस तरह से टैरो के ऊपर जो रीडिंग है ये मैं दूसरी दफ़ा करने जा रही हूँ। और इसकी रीज़न है कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कि कौन हैं, कैसे हैं, कब मिलेंगे, कब तक शादी होगी उनके साथ, शादी कैसी रहेगी वगैरह वगैरह, उनका पास्ट क्या है, वो फ्यूचर क्या होगा, तो ये सारी जो स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं ये मैं पर्सनल रीडिंग्स में आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बताती हूँ। और कभी भी ऐसा शुक्र है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो रेजोनेट ना हुई हो। जब जब शादी जिसकी हुई है उसने वैसा ही अपने साथी को पाया है, क्योंकि वो बर्थ चार्ट एनालिसिस से मैं बताती हूँ। मगर अगर कोई टैरो से जानना चाहे, टैरो से रीडिंग करवानी है और टैरो से ही जानना है, तो फिर उसको मुझे पहले बताना होगा कि वो टैरो से पर्सनल रीडिंग में अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो नॉर्मली बर्थ चार्ट से ही ऑफ़र करती हूँ पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे तो आप सबके बर्थ चार्ट्स को मैं नहीं खोल सकती, तो इसलिए मैं ये वाली रीडिंग ऑफ़र कर रही हूँ। और ये वाली रीडिंग का ये मामला है ना, नॉर्मली मैं इसलिए इसको पसंद नहीं करती क्योंकि एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग। और फिर क्या होगा कि अगर मैं आज आपको स्टार साइन कोई बता रही हूँ आपकी रीडिंग में और आपके पर्सन का, और नेक्स्ट टाइम मैं यही वीडियो फिर अपलोड करती हूँ नई बनाकर, तो उसमें स्टार साइन कोई और आ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले तो कोई और था, अब स्टार साइन कोई और आ गया। इसकी रीज़न ये है कि इंसान के जो बर्थ चार्ट्स हैं, हर एक का बर्थ चार्ट जो होता है उसमें बहुत से प्लैनेट्स ऐड होते हैं, बहुत से स्टार साइंस ऐड होते हैं। इसलिए सब वर्गोज एक जैसे नहीं हैं, सब कैप्रिकॉन्स एक जैसे नहीं होते, सब स्कॉर्पियोज एक जैसे नहीं होते। ठीक है, सबकी नेचर में कुछ ना कुछ चेंज होता है, वो इसी वजह से होता है। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादातर इस रीडिंग को कभी ऑफ़र नहीं किया क्योंकि फिर लोग जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट और मैं करना चाहूँगी रीडिंग से पहले। मैंने अभी अपना टिकटॉक बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है रेड रोज़ टैरो 19। वहाँ पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी हुई है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी नहीं है फॉलो किया, लुक एट दिस, तो अगर कोई फॉलो करना चाहे तो ज़रूर करे क्योंकि अब मैं यहाँ पर धड़ाधड़ वीडियोस डालती रहा करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। रेड रोज़ टैरो 19 के नाम से मैंने बनाया है टिकटॉक अकाउंट। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे 2 चॉइसेस रखी हैं। अब आपने इनमें से एक पिक कर ली होगी, नहीं की तो कर लीजिएगा, या डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जो पाइल 2 वाले हैं वो जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लिख दिया हुआ है और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। सबसे पहले तो हम आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की जो है पास्ट की, उनकी जो लाइफ है उसके बारे में देखेंगे, फिर उनकी लाइफ के चैलेंजेस देखेंगे, फिर जनाब उनका साइन क्या है, और उनकी नेचर, उनके ऑक्यूपेशंस, उनकी फैमिली, उनका स्टेटस, उनकी लुक्स, और फिर कब तक वो जो है ना आपको मिल सकेंगे या आपकी उनके साथ कब तक मैरिज हो सकेगी। बहरहाल ये फैमिली से हैं या ये अननोन हैं
ये भी पता लग जाएगा। हालांकि ये जो है जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। जबकि जो बर्थ चार्ट्स होते हैं वहाँ से तो एक्यूरेट, बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। अगर आप 5 साल बाद भी मुझसे आके पूछेंगे तो मैं आपके बर्थ चार्ट से वही डिटेल्स दोबारा से आपको दूंगी। सो चलें जी, अब देखते हैं जनाब टैरो से ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, स्पाउस जो होंगे, इनके फ्यूचर स्पाउस, उनकी पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा जी, ऐसा है कि बहुत ही नॉन सीरियस रही हैं अपनी ज़िंदगी में ये पहले, और फिर ऐसा हुआ यहाँ पे टॉरस है, पाइसिस है और एरीज़ है। इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स कहेंगे हम ना, क्योंकि पहले ये बिल्कुल इमेच्योर बच्चे थे, बिल्कुल इमेच्योर, नॉन सीरियस, मस्तियाँ करने वाले, फेरी टेल्स में रहने वाले, कार्टून को देखने वाले और छोटी छोटी अटकेलियाँ करने वाले, ठीक है। और फिर एकदम से इन्हें जो है ना, इनकी ग्रोथ शुरू हुई ना जब, तो इनको फाइनेंसेस की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ, पैसे जमा करने की इनको दौड़ लग गई, पॉकेट मनी बनानी है, एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है, ठीक है, इस तरह से। तो टिगी बैन बना लिया, उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए। तो इस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत सी चीज़ों में समझ लें, अच्छा इनकी रूटीन वो स्लोली प्रोग्रेस करी है। जैसे कि एक आम इंसान की छोटे होते बच्चा है, फिर टीनेजर है, स्टडी कर रहा होता है, फिर आहिस्ता 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 वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर आगे से जॉब की तरफ बढ़ता है। इस वक्त आपके पर्सन जो हैं एक हैवी फेज़ से गुज़र रहे हैं, कह सकते हैं। ये हैवी फेज़ जो है ये सीम्स लाइक जादू टोने के लिहाज से भी हैवी फेज़ है, उसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिहाज से हैवी फेज़ है। जब ये हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, फिर जाहिर सी बात है इंसान में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन में है। ये जो इंसान है ये किसी के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनका पास्ट काफ़ी पुरसुकून गुजरा है बहरहाल ना, और ब्यूटी ग्रो करते रहे, लग्जरी की तरफ टेंडेंसी रही, पैसा गेन किया, सेव किया, या समहाउ ऐसे लोग लगन बहुत दिखाते हैं पैसा जमा करने के मामले में, और ब्यूटी इनके पास काफ़ी होती है, लग्जरी इनके पास काफ़ी होती है। मगर वही बात है कि बेबी स्टेप्स में रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा छप्पड़ फाड़ के इन्होंने जमा किया। सो अभी की इनकी एनर्जी जो है वो जैसे कि अपने हाइड एंड सीक ज़िंदगी में चल रहा हो। ये इंसान अभी जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अपने प्यारों से छुपा रहे हैं, या किसी खास इंसान से छुपा रहे हैं, स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी के साथ सेक्सुअल एनर्जीज़ पे आ रहे हैं। और अगर ये लड़की हैं तो फिर इनकी फेमिनिज़म बहुत ज़्यादा उजागर हो रही है, लाइक कि ये हार्मोनल फेजेस की तरफ जा रहे हैं, किसी को क्रश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अगर ये फीमेल नहीं है तो ऑफ कोर्स ये फिर बहुत ही सीक्रेट कोई रिलेशन में भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और ये ऐसे इंसान है जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। थ्रू आउट इनकी एनर्जी बता रही है बचपन में ये काफ़ी थथी बथी मीठी मीठी बातें करने वाले, मगर काफ़ी अर्से से ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे। ये बहुत मेच्योर करैक्टर हैं, और आने वाले वक्तों में ये जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जाएंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना शुरू कर देंगे। इनको कोई समझा नहीं सकता, इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये इंसान इस तरह के हैं। आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि ये किसी सिविल सर्विस की तरफ चले जाएं, या फिर ये वही बात है शादी तो करेंगे ही, और अब फादर या मदर भी बनेंगे, मगर ये डोमिनेट करेंगे। अभी हम इनकी सर्विसेज और जॉब्स वगैरह देखते हैं, मगर इनकी टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि ये कुछ इस तरह की जॉब करना पसंद करेंगे। ओवरऑल ये एनर्जी ये भी बता रही है कि ये इंसान जो हैं काफ़ी आगे चल के डोमिनेटिंग हो जाएंगे, काफ़ी रूल करने वाले हो जाएंगे। इस वजह से कुछ लोगों को ये अपनी लाइफ में ऐसे भी होगा, लोगों को इनके
मुतालिक है, जैसे कि ये बहुत ज़िद्दी हैं, खड़ूस हैं, अकड़ू हैं, सड़ू हैं, सॉरी हाँ, मगर ये इस तरह की फ़िगर दूसरों को मतलब एटीट्यूड देंगे, ये चीज़ है। और बॉसी बॉसी सी इनकी एनर्जीज़ रहा करेंगी। सो या फिर वाकई ये वही बात है कि स्पाउसिज्म की तरफ चले जाएंगे। सो लेट्स सी कि इनका जो है आपके साथ जो है, क्या आप इसको जानते हो या नहीं जानते हो। सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं क्या आप इनको जानते हैं, ग्रुप नंबर 1, या नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि या तो रिसेंटली पास्ट में आपकी हल्की फुल्की जान पहचान या देखना भालना हुआ हो, और अगर आप लोगों ने प्लेन फ्लाई किया, प्लेन पे मतलब सफ़र किया है तो वहाँ मुलाकात हुई हो, या फिर ऑनलाइन बेसिस पे आपकी इनके साथ कोई चिट चैट हुई हो, इस तरह की चीज़ है। मतलब इनकी तरफ से तो एक्शन है नज़र आ रहे। तो क्या आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। सीम्स लाइक कि ये काफ़ी डिस्टेंस पे रहने वाले इंसान रहे हैं, मतलब ये काफ़ी दूर के इंसान हैं, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट, दूसरे नेशन, दूसरी कास्ट, दूसरे कल्चर, ठीक है, कुछ इस तरह के। और ये इंसान का आपके साथ ताल्लुक़ जो है ऑनलाइन ही बना होगा, अगर बना है तो। और मगर ये एक टेम्पररी ताल्लुक़ जिसे हम कह सकते हैं, वो चीज़ है। जैसे कि आपने इनकी कहीं वीडियो देख ली हो, या आपने इनकी कहीं डीपी देख ली हो, या आपने कहीं इनकी ख़बर सुन ली हो, कोई बात सुन ली हो इनके बारे में, या किसी से कुछ इस तरह की एनर्जी। मतलब आप इनको बहुत गहराई से नहीं जानते, ठीक है, इस तरह की वाइब्स हैं कि आप बहुत गहराई से इन्हें नहीं जानते, इनकी बहुत सुपर डिटेल आपको कुछ खास नहीं पता है, मगर आने वाले वक्त में पता चल सकती हैं आपको इनकी सुपर डिटेल। मगर मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी डिफरेंट इंसान हैं आपसे, कास्ट डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या आपकी इनके साथ अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। ग्रुप नंबर 1 की अपने स्पाउस के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। देखिए, आप ना किसी को लव करते हैं, ओके, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो है ना, मैं आप हमेशा दो के बीच में गिरफ्तार नज़र आ रहे हैं मुझे। बेसिकली आपकी जो मैरिज है वो बिल्कुल अननोन पर्सन से है, और आप किसी को मोहब्बत करते आ रहे हैं। ये जिसको आप मोहब्बत करते हैं ना और उससे शादी करना चाहते हैं, आई मस्ट से कि यहाँ पे डिसेप्शन है। और इस पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके साथ आपकी अरेंज मैरिज है या फिर आपकी लव मैरिज है, तो उस बारे में मैं कहूँगी कि यहाँ मैरिज है जो कि सबके साथ मिलजुल के ही आपकी मतलब फैमिली, सोसाइटी, मतलब जो भी आपके प्यारे हैं, ये एक होमली एनर्जी है। इसको मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा सोशल, मतलब आप अपने कज़न्स के कज़न्स और आगे से और फ्रेंड्स के आगे से फ्रेंड्स, और वो जो होता है बैंड बाजा बारात, बहुत लंबी चौड़ी शादी, वो चीज़ नहीं है। आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, आपकी करीब करीब की सोसाइटी, उनकी करीब करीब की सोसाइटी, इस तरह की एनर्जी है। मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एनर्जी बता रही है कि होगी तो अरेंज ही करना, आप लव चाहते हो, आगे चल के फिर आप अपनी मतलब शादी हो जाएगी जब आपकी, आप तब भी अपनी इस जो लव चाहते हो जिसके साथ करना हो उसके साथ फिर ड्यूल सिचुएशन में चलोगे, या फिर जिस इंसान के साथ शादी कर रहे हो उसकी तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ड्यूल हो जाए इन द फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। बट ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगी कि बहुत सोच समझ के शादी करनी है आपने, क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन है
आपकी शादी में दिखाई दे रहा, कुछ छुपाया जाएगा आपसे। व्हाट इज़ दैट? ठहरे, मैंने दरअसल डेक रखे थे निकाल के, बट मैं और काम कर रही थी, कुछ पर्सनल रीडिंग्स कर रही थी, तो वो बस बिखर गए। सो लेट्स सी के व्हाई देयर इज ये फैमिली प्रेशर है, फैमिली प्रेशर आ रहा है, तो फैमिली झूठ बोलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरेंज मैरिज ही करने की कोशिश की जाएगी, और अरेंज मैरिज है गाइस आपकी, ठीक है। लव करना भी चाहो तो नहीं लग रही मुझे, मगर ऐसा है कि शादी के बाद भी अपने लव के बारे में सोचते रहोगे। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो जनाब ये अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इट्स नॉट बी अ लव मैरिज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग या अरेंज मैरिज जिसे हम कह सकते हैं, वो चीज़ है। और अगर आप लव को अरेंज करते हो, लव मैरिज को अरेंज करते हो, आगे चल के ये जो लव को अरेंज करने वाला सीन है, ये आपको तब भी दगा दे जाएगा, कुछ ऐसा सीन है। तो लकीली ये आपके बर्थ चार्ट से मैं एनालिसिस करके नहीं बता रही, वहाँ से बताती तो कोई और स्टोरी भी होती। बहरहाल यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, मतलब आपकी जो शादी वाला सीन है, इसमें झूठ बोले जा रहे हैं, और आपकी शादी में जो है बड़े दिल से रिश्ता डाल के झूठ बोले जाएंगे, बातें छुपाई जाएंगी, मगर अरेंज मैरिज करने की कोशिश की जाएगी। बट ऑल टुगेदर यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन बनेगी, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक कमिटेड किस्म की एनर्जी तो चला रही है आपकी मैरिज में, मगर वही बात है कि गड़बड़ है कुछ, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, मगर ये कुछ अनकंफर्टेबल वाइब्स हैं। सो देख लेते हैं जनाब आगे कि इस इंसान का आपके साथ पास्ट कैसा था। कुछ भी नहीं था, यस, ये आपको नहीं जानते, सॉरी आप इनको नहीं जानते, ये आपको नहीं जानते, कुछ भी नहीं। इनका ध्यान कहीं मतलब ढूंढ आपकी तलाश में, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटके, जैसे आप इनकी तलाश में, अपने फ्यूचर स्पाउस की तलाश में पता नहीं कहाँ कहाँ, वो चीज़ है। तो प्रेजेंट आपका और इनका कैसा है, शादी ही होगी आप लोगों की, जब भी आप लोग मिलोगे शादी ही होगी, कमिटेड किस्म की शादी। या आप लोग अभी कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर आपस में, नर्स, मतलब डॉक्टर पेशेंट का ताल्लुक़, या स्टूडेंट टीचर का ताल्लुक़, स्पिरिचुअल लाइट वर्कर और इस तरह से कुछ ताल्लुक़, इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज आई एम सीइंग कि दे वुड बी लाइक अ ट्रेडिशनल कनेक्शन दैट वुड हैपन, मतलब मैरिज ही है जब भी आपकी करंटली इनके साथ जब भी एनर्जी जुड़ेंगी। फ्यूचर में लड़ाई झगड़े होंगे, ड्रामा होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया क्या है। इनकी फैमिली या आपकी फैमिली में कुछ फैमिली के बेसिस पे कुछ झूठ वगैरह बोले जा रहे हैं, कुछ ड्रामा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत उठेंगी। आगे देखते हैं आप इनको कहाँ फर्स्ट टाइम मिलोगे, या आपकी और इनकी मुलाकात जो है वो कब होगी, कैसे होगी वगैरह। शादी होने से ही मिलोगे, इट सीम्स लाइक कि आपका और इनका ये जहाँ पर भी आप लोग चला रहे हो ना, वहाँ नहीं चलना, कहीं और चलना है। फ्यूचर स्पॉज करके व्हाट इज इट, मंगनी शादी जब होगी तभी मुलाकात होगी, मंगनी शादी, या फिर वही बात है बात पक्की होगी तभी मुलाकात होगी, मदर्स मिलवा देंगी, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या सिस्टर्स हैं तो वो मिलवा देंगी, इस तरह से मुलाकात होगी। कैप्रिकॉर्न सीज़न में हो सकेगी, या जो अर्थ साइन सीजन्स हैं जैसे कि मई हो गया, मई जून,
और टॉरस सीज़न हो गया ना, वर्गो सीज़न हो गया, जैसे कि लियो एंड सितंबर सीज़न, सॉरी अगस्त एंड सितंबर। फिर कैप्रिकॉन सीज़न आ गया जो कि जनवरी एंड दिसंबर होता है। तो इस सीजन्स में मेल मुलाकात आप लोगों की होगी। सो आगे देखते हैं इनकी नेचर कैसी है। वैसे तो अभी तक जो कुछ बताया वो नेचर में ही ऐड होता है, फिर भी हम इनकी नेचर देख लेते हैं थोड़ी सी। आपकी जो फ्यूचर स्पोज है उनकी नेचर कैसी है। नेचर बहुत क्लियर डिसाइसिव है, हाँ सेक्सी बहुत हैं, स्टॉकर है बहुत बड़े, ये तो स्कॉर्पियो एनर्जी होती है। अच्छा ज़िद्दी तो हैं ये इंसान, और मगर ये है कि ये इंसान ज़िद्दी हैं, डिफेंडिंग हैं, और एडवेंचर्स खुल के नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में। इन्होंने अभी बहुत से एडवेंचर्स ऐसे हैं जो खुल के नहीं किए, बल्कि इन्होंने रोक टोक बहुत दिखी है। रोक टोक पेरेंट्स या बड़ों की होती है, मगर ये कि ये जो है इनकी नेचर बता रही है कि ये बहुत चीज़ों में एहतियात करते हैं, बहुत प्रिकॉशन करते हैं, मगर ये सेक्सी वाइब्स रखते हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, घर में टिकना आसान काम नहीं है इनके लिए, बहुत तेज़ ड्राइव करते होंगे या एडवेंचरस हैं, और थोड़ा बहुत फ्लर्टियस नेचर है, गुड ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी ये बहुत मैच्योर करैक्टर नहीं है, मगर आने वाले वक्त में ये बहुत मैच्योर हो जाएंगे और रूल करेंगे, उस तरह का करैक्टर हो जाएंगे। बहरहाल ये ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रहे हैं, कुछ नए कामों की तरफ इनका रुझान है। हो सकता है ये बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो या कहीं घूमने फिरने के लिए, बट दे आर वेरी क्यूरियस, बहुत क्यूरियस हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये रॉन्ग कॉल मिलाए हुए हैं लव रिलेशनशिप बेसिस पे। ये भी आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन इनका क्या होगा, अगर ये जॉब करे हुए या क्या, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। द मून ऑक्यूपेशन अभी इनका कुछ खास नहीं चल रहा, और अगर है भी तो ये ऑक्यूपेशन इनका वही जासूस जो होता है वो है। मैटरनिटी के बेसिस पे हो सकता है, स्पेल, जादू टोना, एस्ट्रोलॉजी, ये चीज़ें हो सकती हैं। बट ऑल टुगेदर आई कैन सी कि ये एनर्जी वैसे अच्छी नहीं है इन अ केस ऑफ ऑक्यूपेशन। हाँ, इनकी ऑक्यूपेशन, इनकी जॉब लगी ही नहीं है, बल्कि इनकी जॉब है ही नहीं है अभी ना। सो व्हाट वुड दे डू इन द फ्यूचर, इनकी ऑक्यूपेशन क्या होगा मुस्तकबिल में। हैंगमैन, टाइम लगेगा इनको। शायद ये फीमेल हैं जो जॉब नहीं करना चाहते। आई एम नॉट सीइंग, मुर्दों को नहलाते होंगे। हाउ माई गॉड, आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ जोक, आई एम नॉट क्रैकिंग अ जोक। आई एम नॉट सीइंग कि ये कोई ख़ास जॉब कर रहे हैं या ये आने वाले वक्त में कुछ अच्छी जॉब कर पाएंगे। फ़िलहाल तो आई एम नॉट सीइंग देयर इज़ अ गुड वाइब्स। अगर है भी ना तो, या फिर ये इस तरह की कह सकते हैं जॉब जिसमें ये ताल्लुकात को तोड़वाने का काम करता है, मतलब जैसे लॉयर हो गए, डिवोर्सेस करवाते हैं, जैसे यस, ये कोई जॉब ही नहीं कर रहे। ओह माय गॉड, इनका कोई फ़िलहाल मैं नहीं देख रही कि इनका कोई ऑक्यूपेशन होगा। ठीक है, फ़िलहाल तो कोई ऑक्यूपेशन नहीं, मे बी इन द फ्यूचर कभी इनका कोई ऑक्यूपेशन हो जाए। मुझे नहीं लग रहा कि कोई ख़ास इनका ऑक्यूपेशन है। आगे देखते हैं इनका फैमिली स्टेटस कैसा है गाइस, लेट्स सी फैमिली स्टेटस या बैकग्राउंड इनका क्या है। स्टेटस इनका बस घूमना फिरना, ड्राइव करना, इंजॉय करना, मस्ती करना, एडवेंचर्स करना, फ्रेंड्स में घूमना फिरना, गपशप लगाना, कम्युनिकेशंस करना। इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली स्टेटस कैसा है। फैमिली स्टेटस इज़ आल्सो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कन्फ्लिक्टिंग, इंसल्टिंग। बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। फैमिली में ये बस हीरो हैं, अपनी मोच के थोड़े से गुसीले। एक्सक्यूज़ मी, what are they?
हार्ट चक्रा इनका कैसा है, लेट मी सी कि क्या ये दिल से खुश हैं या दिल से भी ये गमगीन बैठे हुए हैं। इट्स लाइक दे आर क्वाइट पैशनेट। इनके दिल में ना समझ लें बहुत सी जुस्तजू लगी है ज़िंदगी को बनाने की, संवारने की, कुछ इम्प्रूव करने की लाइफ को। और ये गालिबन अगर कोई काम नहीं करते, मेल हैं तो ये बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं। और अगर ये फीमेल हैं तो आई एम नॉट सीइंग कि ये कुछ खास अच्छा ऑक्यूपेशन में है, बल्कि बहुत डिस्टर्ब हैं। और कोई ख़ास ऑक्यूपेशन नहीं लगा मुझे। और इनका फैमिली स्टेटस भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं है, बल्कि जॉइंट फैमिली हुई तो बहुत ही गड़बड़ चल रही है। और अगर सिबलिंग्स हैं तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़े हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वैसे ही होता है। और हाँ, ये कि अपनी ज़ात में ये अपना आप खुश मस्त रखने की कोशिश करें। उठान है इनकी लाइफ में, अपनी ज़ात में इनकी उठान है। लुक्स कैसी हैं इनकी, लेट्स सी व्हाट वुड बी देयर लुक्स। लुक्स इज़ गुड, जो कि मैंने पहले भी बताया टॉरस थे। तो यस, लुक्स इनकी इतनी अच्छी हैं कि 2/6 ये वीनस नंबर है, तो लुक्स इनकी बहुत अच्छी हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, टॉल भी हैं, ब्यूटीफुल हैं, रंग भी इनका अच्छा ही होगा। और मतलब दिखने में अच्छे हैं। लोग इनको मतलब देखते हैं तो एक बार जी भर के देखते हैं, गहरी नज़र से देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ये इस तरह की करैक्टर है, खूबसूरत हैं। चलें, कुछ तो अच्छा है। तो अब देखते हैं कि आप इनके साथ कब तक मिलेंगे, कब तक आपकी इनकी मुलाकात। नहीं, वो तो मैंने गालिबन बता दिया। हाँ, कितने अरसे तक आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मुलाकात है, एज आ फ्यूचर स्पाउस करके, शादी करके कितना अरसा। 2026 में तो आप गलत रिलेशंस में हो, वो भी आप भी, नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं। दो 2030, ये तो बहुत लेट हो गया। ये जो आप लव लाइफ में अगर आप हैं ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव लाइफ में अगर आप हैं ना तो आप गलत कनेक्शन में हैं। और अगर आप इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज कर भी लेते हैं तो ये मैरिज आपकी चलेगी नहीं। आई एम सीइंग कि 2029 तक ख़त्म हो जाएगी, या ये जो आपकी लव स्टोरी है ये 2029 तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डिसेप्शन है, लॉस है, पेनिट्रेटिंग है फॉर टॉक्सिसिटी, बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी। तो अच्छा रिश्ता या आपका जो सोल पार्टनर है वो आपको 2030 में मिलेगा। तो ये 26 चल रहा है, 27, 28, 29, 3 साल पड़े हैं। ओके, सब देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्चुअल में सन साइन क्या है। सन साइन इनका एयर साइन होगा। एयर साइन में लिब्रा होता है, एक्वेरियस होता है और जेमिनी साइन होता है। ठीक है, सन साइन में ये साइन हो सकते हैं। और इनके राइजिंग या मून साइन जो हैं वो वर्ग एरीज लियो सैज होंगे। इसीलिए फिर ये एंथुसियास्टिक हैं, अंदर से पैशनेट हैं, बोल्ड हैं, थोड़े से फ्लर्टियस हैं, वैसे बहुत बहुत संजीदा, गुड लुकिंग नज़र आते हैं। इनका करेक्टर एक्चुअल बिल्ड हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। सो अब देखते हैं आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बेसिस पे एडवाइस क्या आ रही है। जजमेंट, ये तो आप खुद नहीं कर सकते। यू आर विद समबडी,
वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है सन मून राइजिंग पे ये पर्सन, या कोई मैरिड पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड है, रिच भी है, बट आपको एडवाइस दी जा रही है अवेकन होने की। शुड बी अवेकन, जागो जागो। तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी के पर्पसेस समझ नहीं आ रहे। तुम लोगों ने जिस इंसान को अपना फ्यूचर स्पाउस समझ लिया है वो तुम लोगों का फ्यूचर स्पाउस नहीं है। तुम लोगों का पर्पस ज़िंदगी का कुछ और है, तुम लोगों का साथी कहीं और है, कोई और है। तो ये एनर्जी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रही है। थोड़ा सा अब आपका जो भी मज़हब है उस हिसाब से थोड़ी सी पूजा पाठ, प्रेयर्स, इबादत, वजीफ़े वगैरह करें। और चैरिटी आपने करनी है। सिक्के जो होते हैं ना, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, या कह लें कि ब्रेड, रोटी जो चपाती गोल होती है, बन होता है गोल, इस तरह के फूड्स होते हैं। फ्रूट्स कर सकते हैं आप चैरिटी, पैसे कर सकते हैं आप चैरिटी। अच्छा, अब कोइंस का तो ज़माना थोड़ा कम है, पैसे कर सकते हैं आप चैरिटी, गोल्ड कर सकते हैं आप चैरिटी। इवन दो गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मगर डिपेंड, चैरिटी करने से आप जो है अपने राइट पर्सन तक पहुंचेंगे। तो चैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हाँ, अनाज कर सकते हैं ना, गोल्ड जो होता है, जैसे चने हो गए, दालें हो गई, अनाज जो गोल होता है, फ्रूट्स गोल जो होते हैं। तो आई एम सीइंग कि आपको जो मैं कह रही हूँ शायद वो अभी समझ नहीं आएगा, मगर आप अवेकन होंगे, कुदरत आपको एहसास देगी, आपको समझाएगी, आपको प्रोक्लेम करेगी, और फिर आप जो हैं एक नए सेटअप के साथ अपनी ज़िंदगी के नए दौर में जाएंगे। ये आपकी रीडिंग होगी पाइल 1। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, पाइल नंबर 2, ए से एम जिनका नेम इनिशियल है या जिनका ये मल्टी कलर स्टोन है। लेट्स सी गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और इस रीडिंग में जनाब हम देखेंगे आपके पर्सन का माजी कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर क्या होगा, या आपकी इनकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, कब तक मिलोगे या कैसे मिलोगे, और इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका स्टेटस, इनके फैमिली बैकग्राउंड, इनका नेचर कैसा है, इनकी लुक्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कवर करेंगे, ठीक है। और रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी। अभी मैंने इस रीडिंग को बनाने से पहले अपना टिकटॉक बनाया है, जिसमें मैंने एक वीडियो भी अभी शेयर कर दी है, जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा, रेड रोज़ टैरो 19। ये मेरा जो है फर्स्ट जो मेरा यूट्यूब चैनल है, रेड रोज़ टैरो एस्ट्रोलॉजी, उसके नाम से मैंने बनाया है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर भी अब मैं वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। सो लेट्स सी पाइल 2। चूँकि मैं रीडिंग ज़्यादातर, अगर आपने स्टार्ट में नहीं सुना, मैं दोबारा से बोल दूँ, ये जो रीडिंग है फ्यूचर स्पाउस की, अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए मेरे पास, तो मैं आपके बर्थ चार्ट से इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगी, ठीक है। मैंने कभी भी पर्सनल रीडिंग में जिस तरह से यहाँ रीडिंग ये करने लगी हूँ विद द टैरो डेक, वो चीज़ मैं पर्सनल रीडिंग में नहीं करती। उस रीडिंग में मैं जो है बर्थ चार्ट को यूज़ करती हूँ, और बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं वो डिटेल्स कि शादी कब होगी, किससे होगी, कैसी नेचर होगी, क्या स्टार साइंस हो सकते हैं, किन स्टार साइंस में नहीं करना है, और बच्चे होंगे या फैमिली होगी या क्या, एक्सेट्रा सब कुछ। बट अगर आप लोगों ने मेरे साथ किसी ने इस तरह की रीडिंग करवाना हुई जो कि मैं अभी करने जा रही हूँ पर्सनली, तो मुझे पहले बुकिंग के बाद आपने ज़रूर बता देना है कि आपने इस तरह की रीडिंग लेनी है मुझसे, क्योंकि बाद में फिर आप कहें, क्योंकि एक बंदी के साथ ऐसा हुआ था, उसने फिर बाद में कहा कि उसने तो कार्ड्स की रीडिंग लेनी थी, उसने बर्थ चार्ट से नहीं लेनी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, मगर मैंने उसे समझा दिया कि जो है बर्थ चार्ट वाली रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है, एंड लकीली एक्यूरेट ही हुई है उसकी लाइफ में। चले जी, अब देखते हैं आपकी रीडिंग।
आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 2, ओके, अपनी मदर के बहुत करीब हैं ये इंसान, मदर के, या कोई दादी, या कोई होती है ना आंट, बड़ी सिस्टर, इस तरह से किसी करैक्टर के बहुत करीब हैं। बहुत ही नर्चरिंग इंसान है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के लिए पहले से कमा रहे हों, या बजट को मेंटेन करना बहुत अच्छे से आता है। और इनकी मदर का जो इनका साथ ताल्लुक़ रहा वो भी बहुत नर्चरिंग रहा, और मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस लाई हैं रिसेंट पास्ट में। मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ दगे, दुखे, बुराई, बुरे लोग या बुरी आदतें थीं जिनको छोड़ा है। इवन इन्होंने अपनी स्पेस भी छोड़ी है, अपना इलाका छोड़ा है, या अपना कंट्री, सिटी भी छोड़ा है, और किसी और जगह गए हैं। बहरहाल ये इंसान जो हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द जुपिटर। तो जुपिटर एनर्जी ऑलवेज़ एक्सपेंशन की तरफ लेके जाती है। ये जो है स्पॉन्टेनियस पर्सन हैं, कह सकते हैं कि एडवेंचरस हैं, ठीक है, और फिर अबंडेंस आ रही है इनकी लाइफ में, जेनरोसिटी है इनमें, तो डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत चैरिटी वगैरह करते होंगे। काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हैं, लक बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इनकी मतलब ओवरऑल मैं कहूँगी कि इनकी लक जो है वो इनका साथ भी दे रही है। तो और इनका विज़डम बहुत अच्छा है, और अपनी तालीमात या अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। एडवेंचरस हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि ट्रैवलिंग वगैरह करते होंगे, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट नेशंस में जाना, मिलना मिलाना, और बहुत ही पेशेंस के साथ लोगों के साथ चलना, ये चीज़ इनमें मुझे ख़ास दिखाई देती है। आने वाले वक्त में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, ज़िम्मेदारियों का बर्डन, जज्बात का बर्डन, वर्क का बर्डन, या फिर फाइनेंशियल बर्डन। बट ये ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत समझदारी से उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबली ये इंसान अपनी लाइफ को कैरी करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनको रुकावटें जो भी महसूस होंगी, बड़े डिसिप्लिन इनमें आएगा मज़ीद इनमें। मतलब अभी इनकी नेचर में ना थोड़ा सा ऐसा है टाइम के डिप्लोमेसी कर ली, या फिर कभी अप्स कभी डाउन्स, इस तरह से साथ साथ चल लिया। मगर आने वाले वक्त में ये डिसिप्लिन भी गेन करेंगे, कमिटमेंट्स को निभाने के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखेंगे, और ज़्यादा मेच्योर, मतलब जो सीख रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनका उसका प्रैक्टिकली जो है ना इनका लाइफ में यूज़ होगा आने वाले वक्त में, और ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते चले जाएंगे। सो आगे देखते हैं। ये जो आपके पर्सन हैं, क्या आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते? सॉरी, आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉरी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 2, क्या आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते? इनसे मिले हुए हैं आप या नहीं मिले? एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आप इनसे बिल्कुल भी नहीं मिले, आपको इनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ये बहुत फार अवे हैं आपसे, बहुत दूर हैं। आपने अपने साथी को बहुत मिस किया, गालिबन अपने साथी की तलाश में आप गलत गलत लोगों तक पहुँचे हो, और आपने अपनी ज़िंदगी में लव बेसिस पे हार ज़्यादा देखी है, डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा देखी है, डेस्परेशन ज़्यादा देखी है, और आप अपने साथी को मिस कर रहे हो कि आपका वो जो सोल काउंटर पार्ट है, या डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपका बेटर हाफ है, उसको लेकर आपकी रूह जो है, आपका जो दिल है, मन है, वो क्रेव करता, आहें भरता है कि कब है मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन है, वगैरह वगैरह।
तो ब्रेकअप्स हुए हैं आपके, या आपने किसी को बहुत बहुत चाहा और उसके साथ आप मिस कर गए हो कनेक्शन को। बहरहाल आपके पास ना आने वाले वक्त में चॉइसेस आएंगी, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके पास अभी भी चॉइसेस हो सकती हैं, बट ऑल टुगेदर मैं कहूँगी कि ये कोई नया ही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा और उसके साथ आप जो है वो रिलेशन बनाएंगे, मगर अभी टाइम लगेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। मुझे नहीं लग रहा कि आप ख़ुद अप्रोच करेंगे या आप उसको खुद ढूंढ पाएंगे, वो इंसान आपको ढूंढेगा या कुदरत ऐसे मौके बनाएगी कि आप उस तक पहुंच पाएंगे। आपके पास बेशक ऑप्शंस मौजूद हैं, बट आई एम नॉट सीइंग कि आप अभी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले हैं, नहीं मिले हैं। और देखते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज फैमिली मैरिज है। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ ग्रुप नंबर 2 की लव मैरिज अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ या अरेंज मैरिज है। ये पता कैसी मैरिज है, इसमें जो मेल मुलाकात शुरू की है ना वो तो बड़ी बोल्ड हैं, मतलब बहुत खुली हैं, ओपन प्लेसेस पे या ओपनली मिलना, मतलब किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है, सडन मिलना, इस तरह की मुलाकातें ना। मगर आगे चल के आपकी जो मैरिज प्रोसेस है वो बहुत खुफिया हो जाएगा, इसलिए कि डेफिनेटली आपकी मैरिज प्रोसेस में कोई दुश्मन है जो आपकी मैरिज प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, इसलिए खुफिया रखा जाएगा। मगर जब शादी होगी तो फिर वो जो आपकी क्या कहते हैं उसको, शादी के बाद जो होता है वलीमा, जिसको क्या कहते हैं, मुझे तब लफ्ज़ ही भूल गया है। हाय देखो ज़रा, समझ रहे हैं ना आप, जो शादी के बाद होता है फंक्शन, वो फंक्शन बड़ा धूम धड़के से है। मतलब मैं ये कहूँगी कि समझदारी के साथ शादी हो रही है आप लोगों की, और फिर उसके बाद शादी होने के बाद सेलिब्रेशंस कर रहे हैं आप लोग, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। शादी बहुत खुफिया हो रही है। अब ये जो खुफिया हो रही है, लेट मी सी कि ये खुफिया आप लोग खुद कर रहे हो या आपकी फैमिली खुफिया कर रही है, ये क्या है? हाँ सॉरी, रिसेप्शन मेरी सुई वही अटकी हुई थी। रिसेप्शन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आपकी शादी ये जो है ये फैमिली की वजह से खुफिया हो रही है या फैमिली खुफिया कर रही है या आप खुफिया कर रहे हो। नहीं, ये कोई दुश्मन है जिससे छुपाने के लिए की जा रही है, छुपा के। बट ऑल टुगेदर इट्स लाइक कि फैमिली इन्वॉल्व है, दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट है, बट बहुत ही अलर्ट रह के शादी की जा रही है और इसमें बहुत धूम धड़का नहीं है। मगर जब हो गई तो फिर अनाउंसमेंट है, फिर आप सारी ज़िंदगी एनिवर्सरी भी बेशक मज़े से एंजॉय करें और मनाएं, वो चीज़ है। ठीक हो गया, तो आगे देखते हैं कि क्या ये आपको भी जानते हैं, ये अपने आप को ये भी जानते हैं। नहीं, ये एब्सोल्युटली आपको नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते, ठीक है। ये भी नहीं आपको जानते, आप भी नहीं इन्हें जानते। सो इनका देखते हैं आपके साथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, आपका ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहले तो काफ़ी अर्सा अपने आप एक दूसरे को सर्च ही नहीं किया ना। अभी जो पास चल रहा है उसमें आप कहीं गलत जगह इन्वॉल्व हो गए, वो कहीं और गलत जगह इन्वॉल्व हो गए, आपको भी धोखे हुए हैं
और जब गालिबन जिस इंसान के साथ आप थे वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली सिस्टम रहा है, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह का मिसहैप्स हुए हैं। तो अच्छे रिलेशंस नहीं पिछले अरसे में बने ना। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा समझ लें आप लोगों का कि कुदरत आपको करीब लाने की कोशिशों में लगी है, और आप दोनों को मिलाने में वर्ड काम आ सकता है, ये थर्ड पर्सन कोई काम आएगा। मतलब ना वो खुद आपकी तरफ आएंगे ना आप खुद उनकी तरफ जाओगे, या तो ये बिल्कुल वही मैच मेकर के ज़रिए से मिलना हो गया, फैमिली के ज़रिए से, फैमिली वालों ने मिलवा दिया, फ्रेंड्स ने मिलवा दिया, या कल को कुलीग्स ने मिलवा दिया, या फिर वही बात कि कल को आने वाले वक्त में जो आप जॉब करेंगे उसके ज़रिए से किसी तरह मुलाकात हो जाए, वो चीज़ है। मतलब कि ये ऐसी है अभी जो आप लोगों की करंट सिचुएशन है वो ऐसे ही है कि आप कहीं और लगे हो उनकी तलाश में, वो कहीं और लगे हुए हैं, और आने वाले वक्त में आप लोग एक दूसरे को जान पाओगे, समझ पाओगे। तो ओवरऑल ये है कि जब आप लोग एक दूसरे को देखोगे, मिलोगे, और आप लोग एक शॉक फेज से ज़रूर गुज़रोगे, क्योंकि ये भी एक शॉकिंग ड्रामेटिक शॉकिंग रेवोल्यूशन होगी आप लोगों के ऊपर ना। तो और थोड़ी धमाकेदार ट्राजिकल कह सकते हैं इसको ना, रेवोल्यूशन है। तो आगे देखते हैं जनाब कि आप इनको कब मिलोगे, कब ये आपसे मिलेंगे, या आप इनसे कब मिलोगे। 8 ऑफ कॉइंस, या कैसे मिलोगे। सीम्स लाइक कि अभी तो मिले ही नहीं हो, काम के थ्रू मिल सकते हो, या काम के थ्रू ही मिलोगे। अब देखिए काम के थ्रू मिलना हो सकता है, या फिर ये जैसे डॉक्टर के पास गए, टीचर के पास गए, फिर उसके ज़रिए से आगे आगे, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। फिर आगे अच्छी गपशप रहेगी, पार्टी फंक्शन कोई होगा, वहाँ मुलाकात होगी, सोशल हो जाओगे, थोड़ा सोशल होगे, फैमिली फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगी, समथिंग लाइक दैट। पार्टी फंक्शन ही है कुछ, और ऐसा पार्टी फंक्शन जो कि करियर बेसिस पे होता है, या ओकेजन किसी खास के बेसिस पे होता है। ये फैमिली गपशप पार्टी, मंगनी शादी पार्टी वाला सीन नहीं है, ठीक है। बस मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा जी, अब इनकी नेचर देख लेते हैं, इनकी नेचर कैसी है। नेचर इनकी लविंग है, नेचर में ये बहुत गुड ड्रेसिंग करते हैं, खाना बड़ा जमा के खाते हैं, अच्छा खाना खाने की आदत है, अच्छा कपड़ा पहनने की आदत है, प्रेयर्स टाइम टू टाइम करने की आदत है। अगर ये मेल हैं तो ड्रिंक्स करना, या फिर वो थोड़ा सा बहकी बहकी चाल कभी कभी चल लेना, वो चीज़ भी है। और मेल फीमेल्स भी है आजकल कर रही हैं। बहरहाल ये इंसान आउटडोर डिनर्स वगैरह करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त तेज़ वाला लगाते होंगे। और नेचर इनकी बिंदास, खुशबाज, जोक्स क्रैक्स करने वाली, काफ़ी रोमांटिक वाली नेचर है इनकी ना, बहुत रोमांटिक नेचर है इनकी। और स्पिरिचुअल भी हैं ये, मतलब कुदरत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। इनकी लुक्स देख लेते हैं। बाय लुक्स किंग ऑफ कॉइंस, तो बाय लुक्स ये बहुत ही सीरियस पर्सन है। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न स्टार साइन भी हो सकते हैं, बट अभी हमने स्टार साइन नहीं देखा। ये एक ऐसे इंसान है जो कि शायद चश्मा भी लगाते हों, बट ऑल टुगेदर दिस सीम्स लाइक कि ये इंसान बहुत ग्राउंडेड, फैमिली ओरिएंटेड, अपने कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करने वाले, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, मतलब ये इंसान अपनी वेल ड्रेस तो होते हैं, मगर ये इस बात को ज़रूर काउंट करते हैं कि लोग इनके बारे में गलत जज ना करें, ठीक है। और चूँकि ये मदर अर्थ से रिलेट एनर्जी है, सो कैन बी पॉसिबल इनका रंग जो है बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है। ये रंग जैसे मेरा है या मेरे से थोड़ा डल कह लें, इस तरह का कलर हो सकता है। थोड़े चबी भी हो सकते हैं,
जो रवायती से ये एशियन टाइप ऑफ पर्सन होते हैं ना, उस तरह के हैं, ना कद काट में बहुत लंबे ना बहुत छोटे। इसमें तो इनके ये हेयर्स लग रहे हैं, यस हेयर्स हैं, चश्मा लगाया हुआ है। कंफर्टेबल काइंड ऑफ करेक्टर ना, दिस इज़ नॉट लाइक अ वेरी स्टाइलिश, मतलब हर आने वाले दिन के हिसाब से नए स्टाइल की ड्रेसिंग करना, माचो पर्सनालिटी होना, या वो हीरो हीरोइन टाइप ऑफ फिगर होना, वो चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल फिज़ीक, नॉर्मल ड्रेसिंग, वो चीज़ है इनके अंदर। अच्छा, अब देखते हैं इनका शाकरा, इनका हार्ट शाकरा कैसा है। हार्ट शाकरा इज़ वेरी गुड, वेरी रिलीजियस पर्सन, बहुत ही रिलीजियस पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, प्रेयर्स के बहुत करीब हैं, एल्डर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, कमिटमेंट्स को निभाने वाले इंसान हैं। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस। दिल इनका इनसे बातें करता है, ठीक है। और इनका ऑक्यूपेशन क्या है, लेट्स सी इनका ऑक्यूपेशन क्या है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पाइल 2, उनका ऑक्यूपेशन। वाओ, देखिए जी, इनका ऑक्यूपेशन की थ्रू आउट काफ़ी अरसे से मेहनत करते आ रहे हैं। इन्होंने अच्छी खासी अपनी पर्सनल लाइफ में मेहनत करी है। ये टाइम पास इंसान नहीं है जिन्होंने अपना बचपन माँ बाप की पॉकेट पे गुजार दिया हो, या माँ बाप ने जो खिलौने दिए उससे खेल के टाइम गुजार दिया और इधर उधर टाइम गुजार दिया। ये बहुत ही मेहनती इंसान है जिसने हमेशा अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने की तरफ, अपने फाइनेंसेस बनाने की तरफ, खुद को इंडिपेंडेंट करने की तरफ, बल्कि दूसरों के अखराजात उठाने की तरफ भी ध्यान दिया है, या दूसरों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की तरफ भी ध्यान दिया है। ये कुछ नए ऑक्यूपेशंस की तरफ जा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना स्पिरिचुअल हैं, या ये इंसान कंप्यूटर टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वर्क कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं। सो ये इंसान जो हैं कम्युनिकेशन टाइप ऑफ वर्क भी कर सकते हैं। सीम्स लाइक कि ये इंसान जो हैं लॉयर, जज और स्कूल टीचर, प्रोफेसर्स एंड स्पिरिचुअल वर्कर्स, सेल्समैन, या फिर जर्नलिस्ट, फिर और क्या हो सकते हैं, पायलट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट कुछ करते हुए, जैसे कि आजकल कंप्यूटर बहुत आम है, टेक्नोलॉजी आम है, इंजीनियरिंग हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ों में ये माहिर होंगे। सो ओवरऑल अब देखते हैं जनाब कि व्हेन विल यू गेट मैरी विद देम, आपकी शादी इनके साथ कब तक पॉसिबल है। दो 2028 तक आपकी शादी पॉसिबल है। आपने काफ़ी परेशानियां देखी हैं शादी को लेकर। इस साल आप शादी करने की कोशिश करते हो तो डिसेप्शन मिलेगा, चीट मिलेगा, लोग बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आने वाले हैं। आपका जो है रिजेक्शंस हैं, बट ऑल टुगेदर अगर देखें, अगर आपकी अगले 3 महीनों में 3 से चलें लिब्रा सीज़न तक भी कह सकते हैं, लिब्रा सीज़न तक अगर आपकी शादी हो जाती है तो गुड, नहीं होती है तो ये जो है 2028 में आपकी शादी पक्की है, 2028 में आपकी शादी होगी। सो लेट्स सी, अब आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको, अच्छा इनका स्टेटस भी देख लेते हैं, इनका स्टेटस क्या है। और इनका स्टेटस इज़ लाइक इनके पास प्रॉपर्टी है, मनी है, मगर ये ऐसी मनी नहीं है जिसको लुटाएंगे, बहुत बहुत बचत कर करके जमा की है इन्होंने। तो इनके पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या कुछ एसेट्स हो सकते हैं, इनके नहीं तो इनकी फैमिली के, मतलब इनके पास कुछ इस तरह का है और बहुत बहुत मेहनत से जमा किया हुआ। और देखते हैं जनाब, पैसे हैं इनके पास बहरहाल। और इनकी फैमिली का स्टेटस, इनके अपने पैसे हैं ये मैं बता दूं। इनकी फैमिली का स्टेटस देख लेते हैं क्या है। इनकी फैमिली का स्टेटस तो बहुत बम्बास्टिक है, बहुत ज़बरदस्त इनकी फैमिली का स्टेटस है, हाई लेवल, मतलब लोगों में
अच्छा जाना पहचाना जाता है इनकी फैमिली का स्टेटस ना, फैमिली इनकी वेल ऑफ है, वेल नोन, वेल ऑफ, इस तरह की है, सक्सेसफुल है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो भाई आपकी रीडिंग है ना, ये काफ़ी बेहतर आई है। अब देखते हैं एडवाइस ग्रुप नंबर 2, क्या आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बेसिस पे क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। फूल इज़ लाइक कि आपने अपनी ज़िंदगी, पुरानी लव लाइफ से तो काफ़ी उकताए हो, फिर एक नया जर्नी स्टार्ट किया है। बस मैं ये कहूँगी तलाश जारी रखो, मगर कहीं पर भी कमिटमेंट वाली सीन पे अभी मत जाना, और बस मस्तियाँ करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो, और ज़िंदगी को ग्रोथ दो, ट्रैवल करो, ठीक है। ट्रैवल करने से हो सकता है ये इंसान मिले, ख़ुद को गुड ड्रेसिंग में रखो, टॉप क्लास टाइप ऑफ ना, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ये चीज़ है यहाँ पर दिखाई दे रही। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पाइल नंबर 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।